बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो स्लिट्स हैं S1 और S2 और स्क्रीन पे ये पूछ रहे हैं कि भाई जो स्क्रीन पे सेकंड मैक्सिमा बनेगा वो स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूर बनेगा। बात हो रही है सेकंड मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर से कितना दूर बनेगा। कैपिटल D की वैल्यू को आप 1 मीटर ले लो, स्मॉल d 1 mm गिवन है और लैम्डा 1/3 mm है। इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ओके, तो बेटा ऐसा है कि अगर हम यहां पर मेथड ये सोचते हैं कि बात तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की हो रही है, तो हम डायरेक्ट लगा दें बड़ा dn लैम्डा बाय स्मॉल d और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n को 2 ले लें, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की दूरी स्क्रीन के सेंटर से ये आ जाएगी। लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है। रीजन ये है बेटा कि हम जब डिराइव कर रहे थे तो हमने पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा लिखा था, फिर थीटा इज स्मॉल बोल दिया था और फिर बोला था d थीटा हो गया और फिर बोला था ये tan थीटा हो गया और फिर हम tan थीटा की जगह y या x अपॉन d लिख देते थे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस वजह से आया है। और ये थीटा स्मॉल तब होता था जब लैम्डा इज मच लेस देन डी, विच वॉज आर एजम्पशन 2 इन द डेरिवेशन। यहाँ पर लैम्डा 1/3 mm है बेटा और स्मॉल d 1 mm है, तो यहाँ पर लैम्डा एंड डी आर कंपेरेबल। तो यहाँ पर थीटा स्मॉल नहीं होगा, तो हम साइन थीटा की जगह थीटा और थीटा की जगह टैन थीटा बेटा नहीं लिख सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस को हम d साइन थीटा ही मान के चलेंगे। ओके, तो देखो ये गलत था। करेक्ट सॉल्यूशन क्या है देखो बच्चों, तो पार्ट डिफरेंस हम लिखते हैं d sin theta and that part difference is d sin theta is equal to n lambda. Okay, right. तो they are asking about second bright fringe, n की वैल्यू बेटा मैंने 2 ले ली। ओके राइट, d 1 mm ले लिया, गिवन है d 1 mm इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 mm। mm से mm कैंसिल कर दिया, यहां से बेटा मेरी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3। राइट, तो अगर हम यहां पर साइन थीटा देखते हैं तो वो आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट में d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/3। d की वैल्यू बेटा 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2/3। यू कैन सॉल्व फॉर y, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, ठीक है, आई विल नॉट डू इट फॉर यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सॉल्व फॉर y, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अगर आप यहां पर डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज वाला जो आपने याद करा हुआ फॉर्मूला है कि जी डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर से dn लैम्डा बाय स्मॉल d होता है, अगर हम वो अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल और बिल्कुल गलत आंसर आएगा हमारा। हमें फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो डिराइव कहां से हुआ था, कि जो एजम्पशन जो हमने ले रखी थी वो एजम्पशन कहीं फेल तो नहीं हो रही क्वेश्चन में। और अगर एजम्पशन फेल हो रही है बेटा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, ना कि आपको क्रैम करे हुए फॉर्मूलों पे आना पड़ेगा। राइट, अब नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, हम एक वेरिएंट देखते हैं और YDAC का। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि सोर्स स्लिट इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू S1 एंड S2। बेटा सोर्स स्लिट जो है वो S1 और S2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस नहीं होगी। मतलब मैं आपको समझाता हूं, सवाल ये है कि ये हमारी दो स्लिट्स S1 और S2 हैं, राइट, ये हमारी दो स्लिट्स S1 और S2 हैं और बेटा आज तक हमारी सोर्स स्लिट यहां पर हुआ करती थी
अभी हमारी सोर्स स्लिट यहां पर ना होके यहां पर है, विच इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, राइट। तो हमारा सोर्स ऑफ लाइट यहां पर है, ओके। तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव्स जा रही हैं, ये इधर पहुंच गई और एक इधर डायरेक्ट पहुंच गई, राइट, बिल्कुल सही है। सोर्स स्लिट इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि SS2 माइनस SS1 इज एक्चुअली लैम्डा बाय 4 और वो बोल रहे हैं S2P माइनस S1P को आप डेल्टा नॉट लिख दो। अब बोल रहे राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट फॉर मैक्सिमा और सेकेंड मिनिमा। डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी हो कि P पॉइंट पे मैक्सिमा बने और डेल्टा नॉट की कितनी वैल्यू हो कि P पॉइंट पे मिनिमा बने। बोथ दी एजम्पशंस आर करेक्ट। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग एंड लैम्डा इज मच मच स्मॉलर देन स्मॉल d। बोथ दी एजम्पशंस आर करेक्ट, ओके, राइट, बिल्कुल सही। तो बेटा ऐसा है, बात अगर पाथ डिफरेंस की हो रही है ना, तो पाथ डिफरेंस बहुत सिंपल शब्दों में समझा जाए तो वो ये है कि यहां से दो लोगों ने चलना शुरू किया, एक ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, और एक सीधा चला गया। तो दोनों के रास्तों की लेंथ निकाल के माइनस कर लो, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो पाथ डिफरेंस क्या आएगा। हमारा पाथ डिफरेंस आएगा SS2 प्लस S2P, जो कि इसका रास्ता है, माइनस SS1 प्लस S1P, ओके। तो बेटा SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P, SS2 minus SS1 is given in the question, that is lambda by 4, and this is delta naught, they have mentioned it delta naught. This is path difference, right? This is path difference. For nth maxima at P, path difference कितना होना चाहिए बेटा मैक्सिमा के लिए? n times of wavelength. For nth maxima at P, path difference should be n lambda. So n lambda is equal to lambda by 4 plus delta naught, and delta naught is equal to n lambda minus lambda by 4. Delta naught is n lambda minus lambda by 4, right? और यहीं पर लिख देता हूं for minima at P, path difference must be 2n plus 1 lambda by 2, है ना, n 0 से शुरू करेंगे तो यहां से आ गया हमारा बेटा 2n plus 1 lambda by 2 is equal to lambda by 4 plus delta naught. यहां से डेल्टा नॉट आ जाएगा 2n plus 1 lambda by 2 माइनस लैम्डा बाय 4. डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल दी हमने कि P पॉइंट पे मैक्सिमा बने, और डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल दी हमने बेटा कि P पॉइंट पे मिनिमा बने. ठीक है, राइट, नोट करिए आप इसे. अगला एक और वेरिएंट देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन YDSE पे. अगला सवाल क्या है देखो, ये दो स्लिट्स हैं हमारी S1 S2. ओके, S1 S2, बाकी सारी कहानी सेम है. ये स्क्रीन हो गई हमारी, ये हो गई बच्चों हमारी स्क्रीन, राइट. अब जो रेज आ रही है ना वो सोर्स स्लिट से नहीं आ रही यार, वो पता नहीं कहां से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, बट वो इंक्लाइंड है, राइट. दे आर इंक्लाइंड, कुछ इस तरह से आ रही है तो आ रही है, राइट.
फिर से बोल रहे हैं कि भाई राइट S2P minus S1P that is equal to delta naught for nth say maxima at P और nth minima at P, nth maxima at P, nth minima at P। तो देखो भैया खेल ये है कि हमें बात करनी है पाथ डिफरेंस की। तो बहुत दूर से अगर आ रही है तो हम मानते हैं ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर है। ये वेव जरा जल्दी पहुंच गई यहाँ पर और ये वेव यहाँ तक ही पहुंच पाई थी। तो ये जो अगर मान लो वेव 1, वेव 2 और वेव 3 बोल देता हूँ या रे बोल देता हूँ इसे मैं, तो भैया इसको यहाँ तक हम मान लेते हैं बराबर डिस्टेंसेस ट्रैवल करके आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। राइट, बिल्कुल राइट। तो ये हम Q मान लेते हैं और अगर हम मान लीजिए इसी एंगल को अल्फा मान लेते हैं तो ये हमारा S1Q हो जाएगा D साइन अल्फा। राइट, तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो हम पाथ डिफरेंस में बोलेंगे कि ये तो सीधा निकल गई और इसकी कहानी कुछ ऐसी हो गई। राइट, कुछ ऐसा ये मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा बना देता हूं P पॉइंट। राइट, तो देखो अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, मान लो Q पॉइंट से इसका ओरिजिन मान लेते हैं, S2 से इसका ओरिजिन मान लेते हैं, बात तो वही होगी। तो इस वेव को चलना पड़ेगा, यहां तक सब मामला सेम था। अब यहां से शुरुआत करते हैं। तो पाथ डिफरेंस आएगा हमारा S2P माइनस इसको कितना चलना पड़ रहा, QS1 प्लस S1P। ओके, तो S2P माइनस S1P minus QS1, तो S2P minus S1P here becomes delta naught and minus QS1 is actually बेटा अगर हम इसको D मान लेते हैं, right, तो this will become sin alpha is perpendicular by hypotenuse, तो this will become D sin alpha, right, D sin alpha। तो now you can write for say nth maxima, obviously the total path difference will be, path difference is n lambda, right, तो n lambda is delta naught minus d sin alpha। तो I got the value of delta naught here beta n lambda plus d sin alpha, right। तो एक तरह से सिंपल वेरिएंट था इसका क्वेश्चन का। और सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर मिनिमा, मैं मिनिमा के लिए नहीं लिख रहा हूँ ये चीज़, यहाँ पर 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिख देंगे आप, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ओके, राइट। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। दो स्लिट्स हैं बेटा S1 और S2, और ऐसा है कि इन्होंने बोला है कि एक वेव की इंटेंसिटी तो I है और दूसरी वेव की इंटेंसिटी है I प्लस डेल्टा I। प्रूव दैट कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो तो अप्रॉक्सीमेटली 4I होगी और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो होगी डेल्टा I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4I। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। तो हाउएवर आप कह सकते हो कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो IDSE पे नहीं है, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि इसमें भी यहाँ पर सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। देयर इज ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, राइट। तो अब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। I max is I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos phi होता था ना, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। रादर फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए हम बोलते हैं बेटा कि cos phi की वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वैल्यू ऑफ cos phi इज 1। ओके,
तो आई मैक्स आ गया हमारा आई प्लस से I1 I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई इज 1। तो यहां से हमारा आई मैक्स आ गया I प्लस डेल्टा आई 2 टाइम्स रूट I इंटू आई प्लस डेल्टा आई इंटू 1, राइट। तो डेल्टा आई इज वेरी स्मॉल, आप लिख सकते हैं वहां पर, क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्वियसली डेल्टा सिग्निफाइज अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर एक अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं हम। वी आर इग्नोरिंग डेल्टा आई, तो क्या आएगा, आई प्लस डेल्टा आई मैंने इग्नोर कर दिया 2 टाइम्स रूट आई, और ये भी डेल्टा आई मैंने इग्नोर कर दिया। तो हेयर वी गेट आई प्लस 2 टाइम्स आई। तो यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी आ गई 4 टाइम्स आई, राइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई, वो तो आनी ही थी, राइट। हम वैसे भी प्रूव कर चुके हैं कि दोनों इंटेंसिटी अगर अप्रॉक्सीमेटली बराबर लेते हैं या एग्जैक्टली बराबर लेते हैं तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी 4 आई हो जाती है। दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। आई और आई ऐड होकर के 2i नहीं हुआ, कहीं पर 4i हुआ तो कहीं पर 0 हो गया। तो 4i और 0 का एवरेज तो अभी भी 2i आ रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, राइट। अब बात करते हैं बेटा मिनिमा की। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है मिनिमा, क्योंकि मिनिमा में उन्होंने अजीब सा प्रूव करने को दे दिया है हमें, राइट। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। मैं मिनिमा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू -1 है। तो I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई की वैल्यू मिनिमा के लिए -1 पुट कर दी है मैंने, ओके। तो यहां पर आ गया I प्लस डेल्टा I -2 टाइम्स रूट I इंटू आई प्लस डेल्टा I, राइट। दिस इज 2i प्लस डेल्टा I -2 टाइम्स अंडर रूट, हमने एक और i अंदर से कॉमन ले लिया, विच कम्स आउट टू बी नाउ 1 प्लस डेल्टा I बाई आई, ठीक है। अंदर से i कॉमन ले लिया। दिस इज 2i प्लस डेल्टा I -2 टाइम्स i, ओके, 1 प्लस डेल्टा I बाई आई टू द पावर 1/2। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया यार, डेल्टा आई का होल स्क्वायर तो आई नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हमने एक चीज पढ़ी है दैट इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेंशन। तो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 की जगह 2 फैक्टोरियल होता है, एंड सो ऑन एक्स क्यूब, सो ऑन चलता जाएगा। ये x है हमारा, और डेल्टा आई बाई आई इज अ स्मॉल वैल्यू। डेल्टा आई बाई आई इज अ स्मॉल वैल्यू। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बदतमीजी है सॉल्यूशन में, ऑल दो क्वेश्चन में क्योंकि हमें स्क्वायर तक ही चाहिए, तो वी आर निग्लेक्टिंग दिस हायर पावर्स। डेल्टा आई बाई आई के क्यूब को x हमारा बेसिकली देखो ना आप, 1 प्लस एक्स 1 प्लस दिस पावर n, तो डेल्टा आई बाई स्मॉल वैल्यू है x, तो हम x क्यूब को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, x क्यूब और अदर हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, वेरी स्मॉल मान रहे हैं, स्क्वायर तक ले रहे हैं, बिकॉज ये बदतमीजों ने हमसे बोला है कि प्रूव करो डेल्टा आई का होल स्क्वायर बाय 4i, राइट। तो क्या करें, करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो बना सकते हैं कई बार कि भाई बिना सर पैर आप जबरदस्ती अब ऐसी अप्रॉक्सीमेशन लगवा रहे हो हमसे, तो कोई बात नहीं, लगाते हैं, राइट बेटा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से मैं आंसर स्टेप कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2i प्लस डेल्टा आई -2 टाइम्स i, और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा आई बाई आई होल स्क्वायर, ओके। तो देखो क्या आएगा बेटा हमारा, सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। अगर हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दी सेम आंसर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, आप खुद कर सकते हैं। डेल्टा आई का होल स्क्वायर देखो 2i मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल नियरली कम आउट टू बी डेल्टा आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i, राइट, बिल्कुल सही। यहाँ से अगर आप नियर अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे
तो यही आ जाएगा।